यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भरी है, पर हम उसकी प्रशंसा तभी कर सकते हैं जब दूसरे के प्रति प्रेम भरा हो। यहाँ तो हुआ था। आज है 29 दिसंबर, प्रहलाद भगवान की अनमोल में पॉइंट में क्या है 29 दिसंबर में, अपवित्र भावना उतनी ही बुरी है जितना अपवित्र काम। संयम कंट्रोल करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। अपवित्र भावना उतनी ही बुरी है जितना अपवित्र काम। संयम कंट्रोल करने से अच्छा है फल प्राप्त होता है। अपवित्र भावना, किसी के प्रति आपके मन में अपवित्र भाव उत्पन्न हुआ तो जैसे आपने कर्म कर लिया। इसीलिए बोला जाता है मन, वाणी और तन 3 प्रकार से कर्म बनते हैं। तो किसी के लिए आपके मन में अपवित्र भावना भी आई। अपवित्र भावना मीन्स क्या? किसी के लिए आपने बुरा सोचा, बुरा मन विचार आया। जैसे किसी लड़की के मन में किसी लड़के के प्रति बुरा विचार आया, ये लड़का है मिल जाए, इससे हमारी शादी हो जाए, है लव मैरिज हो जाए। या लड़के के मन में विचार आया ये हमें मिल जाए। तो ऐसे अपवित्र विचार मन में भाव आए तो समझा आपने कर्म कर दिया। करने में और भाव आने में बस फर्क इतना है, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। एक थ्योरी क्या है? आपके मन में किसी के प्रति भाव गलत आया तो आप कर्म बन गए। ये बात हमारे सामने गुरु जी ने बोली थी जब किसी लड़की ने ये बोला। सिक्का उनके आपके त्रिपाठी जी घर पर सत्संग होता था, गुरु जी वहां आते थे हर बृहस्पति को रात में। देर हो गई तो किसी लड़की ने बोला, गुरुजी बहुत देर हो जाती है, डर लगता है, थोड़ा जो है आप जल्दी कर लीजिए। कहीं क्यों? बोला क्यों? कहा रात में डर लगता है। तो कहा डर क्यों लगता है? तुम्हारे अंदर अपवित्र भावना है। बोला कोई ऐसी लड़की नहीं है जो कुंवारी हो, कोई ऐसी लड़की नहीं है जो कुंवारी हो। तो जितनी लड़कियां तो हमने शादी नहीं, कुंवारी नहीं है। तो नहीं कुंवारी नहीं हो। कहा मन वचन कर्म, किसी के प्रति तुम्हारे मन में गलत भाव आया तो तुम्हारा कुंवारापन खत्म। ये बात बोली गुरु ने। अगर किसी के अंदर कोई अपवित्र भाव भी ना है, मन से, वाणी से, तन से, तो बोला कोई उसकी तरफ देख ले तो भस्म हो जाएगा। कहा उसके अंदर में इतनी पवित्रता होती है कि कोई उसको देख ले या जिसको वो लड़की देख ले वो भस्म हो जाएगा। बोला कोई संसार में कोई भी लड़का या लड़की जो है वो जो है कुंवारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 14 साल 15 साल के बाद में गलत भाव लड़के के मन में लड़की प्रति आता है और लड़की के मन में लड़के प्रति आता है। तो गलत भाव आया तब भी तुम्हारे कर्म बन गए। इसीलिए कहते हैं
नित्य नित्य नए कर्म बन जाते मन वाणी और तन से। आपके अंदर में गलत भाव भी कब आएगा? मन कहाँ है? शरीर के अंदर। तो जब आप उस आत्मा से शरीर बने, अपने को आपने ये माना मैं फलाने का बेटा हूं, मैं फलाने का बाप हूं, मैं फलाने का पति हूं, मैं फलाने की पत्नी हूं, फलाने की बेटी हूं, तो तुमने अपने को जैसे ही जीव भाव माना, जीव भाव में आने के बाद आपके अंदर में जिसको भी आप लड़की करके देखोगी तो उसके प्रति तुम्हारे मन में वासना ना है, यह असंभव है। लड़का करके देखोगी, वासना है ना है, असंभव है। तो बोला अगर तुम चाहते हो किसी के प्रति तुम्हारे मन में कोई ऐसे भाव ना आए तो उसका सिर्फ एक उपाय है, हर एक में उस ब्रह्म की शक्ति को देखो। बोला सुना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, और मूलक गण खोले नहीं कर्मी में कंगाल। उस लाल उस शक्ति को हर एक के अंदर देखो, वही शक्ति तो मेन है। मन का स्वभाव है एक समय में एक काम करना। मन तो एक है, चाहे निधन लगाओ, चाहे विषय भोग में और चाहे भक्ति में लगाओ, तो मन एक है। अगर आपने भक्ति में लगा दिया मन को, जब भक्ति में लगा दिया तो आपको हर व्यक्ति वो भगवान के रूप दिखाई पड़ेगा। जब आपने भगवान की जगह आपने लड़की देखा, लड़का देखा, तो आपके अंदर में विषय विकार जरूर उत्पन्न होंगे। आपने पहली सीढ़ी गलत रखी तो फिर क्या होगा? तो ऐसे में आपका गलत विचार मन में भाव न बने, उसका मात्र एक उपाय है। एक उपाय मात्र है कि हर एक में देखो भगवान। भगवान के अलावा को देखो ही नहीं। जब आप भगवान देखोगे, जब आप भगवान देखोगे तो फिर आपके मन में किसी प्रकार का कोई गलत भाव उत्पन्न ही नहीं हो सकता। उत्पन्न तब होता है जब आप अपने को जीव मानते हो। जब आप अपने जीव मानते हो, मैं पुरुष हूं तो पुरुष से भाव उत्पन्न होंगे। बोला नहीं, जैसे तुमने अपने अंदर में ये महसूस किया मैं पुरुष हूं, मतलब तुम भगवान नहीं हो, तुम पुरुष हो। मैं स्त्री हूं, भगवान नहीं हूं। तो मन एक समय में एक काम करता है, चाहे वो भगवान देखे चाहे जीव देखे। चाहे तुम पिक्चर देखो चाहे पर्दा देखो। पिक्चर देखते समय पिक्चर चल रही सामने हॉल में पर्दे पर, अब आप पिक्चर देखते हो तो उससे प्रभावित होते हो। कोई किसी के साथ में बलात्कार कर रहा है, कोई किसी के साथ में अत्याचार कर रहा है, तो आपके मन में उसके प्रति दुर्भाव पैदा होता है। इसको मारे पीटे, मुख से आप जो है खूब भक्ति बद्दी उसी में गाली पकड़ रखते हो पिक्चर हॉल में। और जब कोई विलेन मार खाता है तो लोग खूब सीखे होते और मार, और नहीं चुप रह पाते। कितने ऐसे जो चिल्लाने और मार और मार। अब भैया तुम्हारी बात सुन रहा है जो तुम चिल्ला रहे हो, लेकिन वो इतने जोश में आ जाते हैं जब किसी को कोई मारता पीटता है, अत्याचार करता है, तो जो लोग ज्यादा जोश में आ जाते हैं चिल्लाने लगते हैं, खड़े रहते हैं। तो मतलब उनके अंदर और जो चिल्लाने लगते हैं। तो ऐसे में भगवान ने बोला उसका पूरा ध्यान पिक्चर के अंदर था। कौन हीरो, कौन हीरोइन, कौन क्या काम कर, उसका ध्यान पर्दे पर ही था। अगर वो जान ले कि जो पिक्चर चल रही है, अगर पर्दा हटा दो तो पिक्चर चल सकती है। अगर भगवान की शक्ति हटा दो तो मनुष्य उठ बैठ सकता है।
मनुष्य जो उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा, पी रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो किसकी शक्ति से, किसके करंट से? अभी लाइट का कनेक्शन जुड़ा है, बत्ती आ रही है, लाइट का कनेक्शन अभी कट हो जाए, सारी बत्ती फिर सब बत्ती पंखे जब लगे तो फिर जैसे लाइट करंट आना बंद हो जाएगा, उसी समय लाइट बंद, पंखा बंद, सब बंद। इसी तरीके से जीव भी तभी तक चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, देख रहा है, सो रहा है, जो कुछ कर रहा है, जब तक परमात्मा से कनेक्शन है। जिस पल, जिस घड़ी परमात्मा से कनेक्शन उसका कटा, उसी पल वो लेट जाता है। जैसे पतंग कब तक आकाश में तनी है? जब तक पतंग उड़ाने वाले की डोर से उसकी पतंग बंधी है, और जैसे किसी ने पतंग काटा, वो ये पतंग धरती पर आके गिरी और पतंग उड़ेगी। उसी तरह जीव है, जीव भी तभी तक उठता है, बैठता है, खाता पीता है, हंसता है, रोता है, लड़ाई झगड़ा करता है, प्यार मोहब्बत करता है, जब तक परमात्मा की शक्ति से कनेक्शन होता है। जिसकी बदौलत हम जिंदा है, जिसकी बदौलत हम श्वास ले रहे हैं, जिसकी बदौलत हम खड़े हैं, जिसकी बदौलत हम इतना धन पैदा कर रहे हैं, इतना मान सम्मान पैदा कर रहे हैं, जिसकी बदौलत हम बदौलत भूल जाते हैं। बाकी सब याद रखते हैं, फलाने ने गिलास पानी पी, थैंक यू, एक गिलास पानी उसको थैंक यू। और जिसने तुमको अंधेरी कोठी में, अगर कल्पना करो, माँ का गर्भ अंधेरी कोठी तो है, और माँ के गर्भ में अंधेरी कोठी में 9 महीने में परमात्मा ने तुमको कैसा छीनिए तोड़ी से आंख की जगह आंख बनाई, नाक की जगह नाक बनाई, कान की कान बनाया, मुख की मुख बनाया, और मुख पीछे बना दिख रहा उसको। अगर मुख जो अंधेरे में आगे बनाने लगा, पीछे बना दे, तो खाना खिला पाओगे? आधा खिलाओगे, आधा गिराओगे। तो कहने मतलब ये परमात्मा ने अंधेरी कोठी में तुम्हारा इतना सुंदर शरीर बनाया। परमात्मा भूल के बाकी सबको याद है। हमारा चीजा बड़ा मदद करी, हमारा सारा बड़ा मदद करी, उसको वो जरा से मदद करी, उसका ध्यान है। और जिसने तुम्हें गढ़ा और तुम्हारे को आज भी वो श्वास दे रहा है। आप सो गए, रात में श्वास खोल नहीं रहा है, तो विचार करो, आप सो गए, आप सारे सो गए, कान भी सो गए, आप सब सो गए, और आप जब सो उठते तो बड़ी बढ़िया नींद आई, बड़ा रिलैक्स फील किया। तो जब सारे अंग आपके सो गए, आंख ने देखना बंद कर दिया, कान ने सुनना बंद कर दिया, मुंह ने खाना बंद कर दिया, सब बंद हो गया, तो विश्वास कौन ले रहा है? विचार करो आप, उस परमात्मा ने रात भर तुम्हारा पहरा दिया और सुबह तुमको जगाया, जिसकी बदौलत हम एक एक श्वास ले रहे हैं, उसको हमेशा भुला बैठे। और जिसने जरा से हमारी मदद कर दी, उसका गुणगान कर रहे हैं, कैसी भी ढूंढना है। एक घड़ी न राखी, जिस पल परमात्मा अपनी कनेक्शन को कट कर देता है, उसी पल घर वाले में जल्दी से उठाओ। अभी तक तो फलाना सेठ तो कह रहा मुर्दा तो उठी। कोई व्यक्ति किसी से मिलकर जुल के आता है और बोलता है फलाने सेठ, और वही व्यक्ति एक क्षण बाद मर गया, तो उसको सेठ बोलते मट्टी का मुठी, जिनको बोलते फलाने सेठ का मुठी, मट्टी का मुठी। एक पल का तो भरोसा नहीं, पल में पल से क्या हो जाए, मानो तेरे शरीर का पता नहीं, शरीर का एक पल में क्या हो जाए। देखो, तो भाव तुम्हारे अंदर में किसी के प्रति कोई भाव भी गलत नहीं होना चाहिए। प्रोसेस ये
मन बुद्धि चित्त अहंकार, सबसे पहले किसी को आप देखते हो तो आपके चित्त में वो चीज आती है, ये लड़की है, ये लड़का है। और जैसे ही आपने लड़की देखा तो आप वास्तव हुई, तो चित्त से मन में आया, मन से क्या होता है, फिर आपके बुद्धि में आया। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार चीजें हैं। इसका प्रोसेस कैसे शुरू होता है? सबसे पहले हम जब किसी भी वस्तु को, चीज को, लड़का लड़की देखते हैं, सब पहले चित्त में आता है, चित्त से मन में आता है, मन से बुद्धि में आता है, और बुद्धि से जब प्राप्त हो जाता है तो अहंकार होता है, और नहीं मिलता है तो निराश होती है। जैसे एज एग्जाम्पल, तुमने किसी को देखा, आपने देखा, चित्त में आया, ये बड़ी सुंदर लड़की है। अब चित्त से मन में आ गया, लड़की है। अब मन से बुद्धि में आया, इसे कैसे बात कर ले। अब बात करने के लिए बुद्धि तिकड़मानी कर रही है, कैसे करें कैसे करें। जब कुछ मौका नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है, तो अपने रुपए गिरा के कहता, देखिए आपका रुपए गिर गया। वो कहती हमारा रुपया नहीं ना। अब वो बात कर लिया, बड़ा खुश हुआ। और उसने रुपए गिराया, सब कुछ, अपना पर्स भी गिरा दिया। उसके बावजूद पलट कर देखे तो मैं उसको निराशा होती है, इतनी कोशिश किया नहीं। और अगर उसने बात कर ली और रुपए रख दिया पर्स में, थैंक यू आपने बताया मेरा गिरा है, तो बड़ा खुद देखा कैसा हमने पटा दिया रुपए में। तो वो एक मिनट में उसकी बुद्धि में अहंकार आता है। तो बुद्धि से उसकी बात हो गई तो अहंकार आ गया, और नहीं हुई तो मायूस हुआ, निराश हुआ। तो ये सारी बात हुई क्यों? बेसिक चीज जो चित्त में उसके पहली चीज जो आई लड़की है, बदे गलती हो गई। वो लड़की नहीं भगवान है। अगर पहली नजर में तुमने देख लेते कि लड़की नहीं भगवान है, तो फिर क्या उसके प्रति कोई गलत भाव आ सकता था? ये प्रोसेस शुरू होता है जब पहले गलत भाव आता है, और गलत भाव के बाद में तब शरीर क्रिया करता है। जिनको बहुत अधिक आसक्ति होती है, कहते चाहे मार खा ले लेकिन हम छुप जरूर, छुरी मार खाए तो बहुत अच्छा कोई बात नहीं, उत्तर सूत्र पा गए। तो कहने मतलब ये कि जिनकी आसक्ति होती है, जो गुरुवान नहीं होते, जो सत्संग नहीं होते, तो उनकी इंद्रियां कैसी होती हैं? जो सत्संग नहीं लेती हैं उनकी इंद्रियां कैसी होती? उनकी इंद्रियां होती हैं, बोला गुरु जी ने, जैसे बोला बलात्कार से भी वो अपने मन की बात को पूरा कर लेती है। बलात्कार मतलब क्या होता है? उनका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होता। जैसे एज एग्जाम्पल, कोई पति अपनी पत्नी के साथ जा रहा है और कोई सुंदर लड़की बड़ी सामने से आ रही है, तो सामने देखी इसको बात नहीं ना, लेकिन वो पीछे मुड़ के भी एक बार देखना चाहता है, तो पति से डर भी पत्नी का, ये देखेगी तो बवाल मचाएगी, तो पत्नी इसकी आंख बचाते हुए कानी आंखें में पलट देखेगी, कोई ना कोई बहाना करके वो जो है देखेगा। तो कहने मतलब क्या, इसको बोलते हैं बलात्कार से। मतलब उसकी गर्दन, उसकी आंख अपने आप इसी से मुड़ती जाएगी, बस में नहीं रहेगी। वो लाख डरेगा भी, पत्नी है तो पत्नी को कोई ना कोई बहाने, कोई दूसरी चीज दिखा ले तो वो देखो उधर देखनी पड़ जाए। पत्नी को देखो कितनी सुंदर लगी है चीज, उधर जैसे पत्नी सीन देखी तो उसको देख लेगा, मतलब कोई ना कोई टिकड़बाजी करेगा। ये मन का स्वभाव है। तो गुरु ने बोला पहले तो भावना क्यों आई? तुमने बेसिक गलती कर दी, तुमने लड़की देखा, औरत देखा, तुम्हारे अंदर वासना आई। तुमने पहले ही स्टेप में तुमने भगवान देखा होता तो भावना ना थी। और इसीलिए बोला गया ना, ये पहला अगर तुमने सवाल गलत किया, बाकी सब गलत होगा। तो पहला सवाल गलत क्यों किया? इसीलिए गुरु बोलते हैं है ही भगवान, और इसीलिए गुरु कहते हैं मान या न मान तू है भगवान, चाहे न मानो चाहे न मानो, हो भगवान। लेकिन ये बोला
अगर नहीं मानोगे तो अनेकों कष्ट सहोगे, और मान लोगे तो कोई कष्ट नहीं सहोगे। तो हमें अगर कष्ट सहना है तो हम अपने को जीव माने, और जीव के अंदर ही दुख सुख लाभ हानि जीवन मरण होता है। आत्मा के अंदर कोई दुख सुख मान अपमान लाभ हानि कुछ नहीं होता। कैसे? आत्मा की तुलना किसी की गई है? आकाश से। तो आकाश कोई नहीं छुपाती है, नहीं छुपाती। आकाश कोई नहीं छुपाती। तो फिर हम बार बार जीव क्यों बनते हैं? इसीलिए कहा जाता है घड़े विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या को। एक पल भी राम को नहीं बिसरो तो राम को एक पल कैसे नहीं बिसरोगे? उसका सरल उपाय है। सरल उपाय क्या है? अपने मन को हर समय इसको गुरु के कार्य में व्यस्त रखो। कैसे? किसी को ज्ञान बताओ, नहीं बता रहा किसी को सुनो, कोई नहीं है वाणी पढ़ो, कोई नहीं है भजन गाओ, पी की पचन में या पी के प्रचार हर समय रहो। गुरु जी ने यहां तक कहा है कि मन इतना पागल प्रोफेसर है कि मन को एक सेकंड भी खाली नहीं छोड़ना। ये एक सेकंड खाली आएगा कि अपनी कुछ न कुछ पगड़ती दिखा देगा, कुछ न कुछ तुम्हें गंदी गली में ले जाएगा। तो बोला अगर कोई काम ना हो, गुरु जी ने इसका उदाहरण दिया और इसका उपाय बताया। अगर कोई काम ना हो तो घर में दाल चावल तो है ना, दोनों मिला लो और बीने लगोगे। दाल चावल मिला के उसको बीने लगो, दाल चावल बीनोगे तो तुम्हारा मन उसमें काम हो जाएगा। चावल में दाल ना जाए, दाल में चावल ना जाए, बीने लगो। अपने मन को कभी भी खाली नहीं छोड़ो। मन है पागल प्रोफेसर, जहां ये खाली आएगा कोई तो खुरापात करेगा। तो इसलिए हर पल परमात्मा के स्मरण में रहोगे तो तुम्हारे को कभी दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे को विस्तृत नहीं कर सकती, गिरा नहीं सकती। जब तक आप नहीं गिरना चाहो कोई नहीं गिरा सकता। उर्वशी संसार की सबसे खूबसूरत, उसको बड़ा घमंड था कि मैं जिसको चाहूं गिरा दूं। उसको भगवान ने बोला कि देखो तुम सबकी परीक्षा लेना, लेकिन सच्चे सद्गुरु परीक्षा मत लेना। होगा नहीं, आज तो कोई ऐसा नहीं जिसको हमने चांद गिरा लिया हो। नहीं मानी, जिद किया और सच्चे सद्गुरु के पास गई और अपना जो उर्वशी उसने अपना डांस दिखाना शुरू किया। गुरु के साथ में 4 शिष्य भी थे, उन्होंने जब डांस देखते रहे, जहां उसने कपड़ा के उतारना शुरू किया तो उसमें एक शिष्य जो है वो भाग गया, एक शिष्य जो है कभी आग बंद करे भी खोले, और गुरु जो है खुली आंख से देखता रहा। और उसी ने अपने सारे वस्त्र उतार दिए। उसके बाद में संत ने क्या बोला? बोला और वस्त्र उतारो ना। अब क्या उतारे? सब तो उतार दिया। कहा ये चमड़ी देदार चमड़ी है, इसको भी उतारो। कहा जैसे तुमने वस्त्र उतारे हैं ऐसे निर्वस्त्र तो जंगल में सारे पशु पक्षी इसी दिन भर घूमत रहता है। तो बोला उनमें तुम्हारा क्या फर्क है? ये देह ध्यास का वस्त्र उतारो। तो बोला इसको उतारना, जब देह ध्यास का वस्त्र उतारोगे तो तुम अपनी आत्मा में डूबोगे। तो इसका कोई नहीं उतारता है, बाकी ऊपर के आवरण सब ओढ़ देते हैं। तो बोला कि तुम फंसते कब हो? किसी शरीर में अंदर क्या भरा है? मम्मी जी तो, गुरु जी की मम्मी जी हमेशा बात बोलती थी, ये शरीर का क्या है? गंध मूत्र का थैला है क्या? गंध मूत्र का थैला। इस गंध मूत्र के थैले में तुम अटकते कब हो? अटकते हो जब तुम किसी को लड़की लड़का करके देखते हो, भगवान करके देखते हो। तो भगवान करके देखोगे तो कभी भी किसी भी नहीं अटकोगे। बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं है। कर देखो, अगर सफलता नहीं मिले तब कहना। ठीक है।
सत्य भैया सुनाइए। सभी प्रेम को हरिओम राम राम। खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है, आया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। हो खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है, आया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। और हमें तराना अंधकारों ने किया हंसकर स्वागत। और हवाओं ने तराना गाया है। चांद तारों ने किया हंसकर स्वागत। और हवाओं ने तराना गाया है। आज इस धरती पे खुशियों के नजारे हैं। मेरे सतगुरु ने दिखाए दर्शन प्यारे हैं। आज इस धरती पे खुशियों के नजारे हैं। मेरे सतगुरु ने दिखाए दर्शन प्यारे हैं। रूप सलोना सबके मन को भाया है, भाया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। हो खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है, आया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। चार काले कर खजाना आप आए हैं। दीप खुशियों के हजारों जगमगाए हैं। चार काले कर खजाना आप आए हैं। दीप खुशियों के हजारों जगमगाए हैं। तेरी आभा ने गुलशन महकाया है, महकाया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है, आया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। तेरे चेहरे की निराली शान पे गाई बस गई है मन में सबके मूरत ये प्यारी। तेरे चेहरे की निराली शान पे गाई बस गई है मन में सबके मूरत ये प्यारी। दर्शन करके चंदा भी शर्माया है, शर्माया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है, आया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। आँखों में प्रभु तेरी ऐसा महकाना है। जिस पे तेरी नजर वो होता दीवाना है। आँखों में प्रभु तेरी ऐसा महकाना है। जिस पे तेरी नजर वो होता दीवाना है। नाम का अमृत सद्गुरु ने बरसाया है, बरसाया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है, आया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। सभी प्रेम को हरिओम राम राम। लक्ष्मी जी एक सुनाइए।